सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले गोपाल दास जी और गौ गठबंधन का कार्य देख रहे राजा सक्षम सिंह जोगी, श्री सतीश अग्रहरी जी, ब्रह्मचारी ज्योतिर्मय आनंद जी, आज जो प्रमुख रूप से आप लोगों के सामने हमको कहना है वो ये है कि हमने ये निरूपण किया था कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का हमारा उससे नाता है। सृष्टि के आदि से जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं सब में गाय को माता का दर्जा हमारे पूर्वजों ने दिया है। व्यवहार में भी इतिहास इसी बात को निरूपित करता है। उस माता की जो हालत है वो देखना हम लोगों से कठिन हो रहा है। बड़ी आशा थी कि समय आएगा, स्वराज होगा तो गौ माता की रक्षा हो जाएगी, लेकिन उसको होकर के भी 75 साल बीत चुके हैं, 76वां साल चल रहा है। अभी तक गौ माता की जो प्रतिष्ठा इस देश में परंपरा से रही है वो पुनः निर्मित नहीं हो सकी। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि सभी राजनीतिक दल जो हमारे वोट से सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, उनको चुनाव के पूर्व, ये जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसके पूर्व ये घोषणा करनी चाहिए कि अगर हम सत्ता में आए, जनता ने हमको समर्थन दिया, तो हम गौ माता के लिए जो सम्मान हमारे पूर्वजों ने सदा से सुरक्षित रखा है, माता का पुरस्कार, माता का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, वो गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे और उनकी हत्या को अपराध घोषित करके उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान करेंगे। सभी दलों से ये अनुनय विनय की गई, पत्र भेजे गए, लोगों को मिलने के लिए भेजा गया, सार्वजनिक मंचों से ये बात कही गई, सोशल मीडिया पर बात को घुमाया गया। लगभग 3 महीने और विशेष करके प्रयाग में 6 फरवरी को जो गौ संसद हुई थी, उस गौ संसद में उद्घोषणा के बाद निरंतर ये बात चलाई गई कि जो दल इस भावना के हों वो आगे आकर के अपना शपथ पत्र उद्घोषित करें ताकि हम उनको अपना भाई मान करके अपना समर्थन मतदान के रूप में उनको प्रदान कर सकें। जो दल ये नहीं कह सकेगा, हम समझेंगे कि वो गौ माता को मारने वाले कसाईयों के समर्थन का दल है और इसीलिए उसके प्रति हमारी भावना भी विपरीत होगी। हमने बिना किसी भेदभाव के भारत के निर्वाचन आयोग में पंजीकृत लगभग 2600 से अधिक दलों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया और ये हमारी बात बड़ी गंभीर है, इसको सामान्य ढंग से मत लीजिए, इस पर हमारा बड़ा जोर है। इस बात को सिद्ध करने के लिए वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके वहाँ से नंगे पांव चलते हुए हम स्वयं दिल्ली तक आए और उस स्थान तक गए जहाँ 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर तत्कालीन सरकार ने, जो कि हमारे ही वोटों द्वारा चुनी गई सरकार थी, उसने गोली चलाई थी। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 2600 दलों में से कुछ ही दल ऐसे निकले जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और उन लोगों ने अपना समर्थन पत्र, अपना शपथ पत्र, अपनी उद्घोषणा पत्र के माध्यम से और वक्तव्यों के माध्यम से हमको प्रदान किया। जितने भी दल हैं, एक तरफ तो हमको दुख है कि बहुसंख्यक राजनीतिक दलों ने हम हिंदुओं की भावना को आदर नहीं दिया, इस बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन वहीं इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस बात की गंभीरता को कुछ राजनीतिक दलों ने समझा और समझ करके वे आगे आए। उन्होंने इस तरह की उद्घोषणाएं भी की और अपना समर्थन पत्र हम लोगों को प्रदान किया। तो जिन दलों ने इस तरह का पत्र हमको दे दिया है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम उनको भाई समर्थक दल कहेंगे, और जिन्होंने नहीं दिया, मौन रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे दल ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व में सत्ता का सुख भोगा है और सत्ता का सुख भोगते समय अपनी माँ के सुख की परवाह नहीं की है, माँ को पीड़ा दी है, उनकी हत्या को जारी रखा है।
तो हम इस अवधारणा को निकालने के लिए स्वतंत्र हुए हैं, मजबूर हुए हैं, बाध्य हुए हैं कि इसका मतलब है, उनकी चुप्पी का मतलब है, क्योंकि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, इसलिए अवधारणा निकालने के लिए हमारी बाध्यता है। तो हम अवधारणा निकाल रहे हैं कि वो गौ माता के हत्यारे जो कसाई हैं, उन कसाईयों के समर्थन करने की मानसिकता रखते हैं। इसीलिए कसाई समर्थक दल के रूप में उनको मानते हुए हम आज भाई दलों की और कसाई दलों की, कसाई समर्थक दलों की सूची सार्वजनिक करना चाहेंगे। तो पूरी सूची पढ़ने का तो कोई अवसर नहीं है। जिन दलों ने हमें पत्र के द्वारा अथवा रजिस्टर्ड या नोटरीफाइड शपथ पत्र के द्वारा ये उद्घोषणा प्रदान की है कि हम अगर सत्ता में आए तो सबसे पहला काम संसद में शपथ ग्रहण के बाद हम गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने का और उनकी हत्या को अपराध और उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान कराने वाला कानून पारित करेंगे। उन दलों के नाम हम आपके सामने एक बार पढ़कर सुनाना चाहेंगे। हमको बड़ी खुशी होगी। राजनीतिक दलों का नाम है, हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं है एक धार्मिक आचार्य के लिए, लेकिन फिर भी आज उन दलों का नाम पढ़ करके हमको गर्व का अनुभव हो रहा है कि कम से कम गौ माता की पीड़ा को तो वो समझते हैं और वो आगे तो आए। उन दलों की संख्या बंधुओं वैसे तो 32 है, लेकिन एक जो दल आया है वो गठबंधन है और उसके साथ 20 दल इकट्ठे हैं, इसलिए अगर उन दलों को गिन लिया जाए तो इस तरह से 31 और 20 22 कुल 53 की संख्या होती है। तो ये जो 53 दल हैं वो सूची दे दो गठबंधन वालों की। ये जो 53 दल हैं, इन दलों को हम भाई समर्थक दल गौ माता के पुत्र के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और सनातनी जनता को ये कहना चाहते हैं, अभी जिन दलों के नामों का उच्चारण हम करेंगे, ये नहीं गठबंधन की सूची, उन दलों को वोट देने से आप गौ हत्या के पाप के भागी नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये विचार किया जाता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं ये कार्य शुभ है कि अशुभ है। माने अगर इससे पुण्य उत्पन्न होने वाला है तब तो ये शुभ है, और अगर इससे पाप उत्पन्न होने वाला है तो ये अशुभ है। तो जब हम मतदान करते हैं, ये भी एक तरह का दान है। हमारे यहाँ दान के बारे में बताया गया है कि अगर सत्पात्र को दिया गया तो पुण्य उत्पन्न करता है, और अगर कुपात्र को दे दिया जाए तो पाप उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, सत्पात्र दानाच्च भवेद धनाढ्यः, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। अगर सत्पात्र को कोई दान कर देता है तो वो धनाढ्य होता है, उसके धन संपत्ति बढ़ जाती है और धनी होने के नाते और ज़्यादा धर्म करने का उसको अवसर मिलता है, और फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब जब स्वर्ग से पुण्य फल भोग करके वापस आना होता है तो फिर से धनाढ्य घर में उसका जन्म होता है और फिर से दानी उसका स्वभाव होता है। ये सत्पात्र को दान का फल है। और इसी तरह से दान ही किया लेकिन कुपात्र को कर दिया तो बताया गया है, कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रः, कुपात्र को देने से धन समाप्त हो जाता है, दरिद्रता घर में आ जाती है। तो दिया तो दान लेकिन उससे दरिद्रता आ रही है, क्यों? क्योंकि कुपात्र को दे दिया। तो कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रः, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। तो इसलिए एक चक्र चल पड़ता है जिसमें कुपात्र को दान देने के परिणाम स्वरूप निरंतर दुख भोग व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए दान करो। दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दानम एकम कलौ युगे, कलयुग में तो केवल दान ही बताया गया है, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सुपात्र का विचार करके ही दान देने का नियम है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में जब सनातन धर्मी मतदान करने के लिए जाएंगे तो अपने दान को सत्पात्र को देने से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, और अगर उन्होंने कुपात्र को दे दिया तो इस मतदान से उनको पाप लगेगा। और पाप भी कैसा, कोई छोटा मोटा नहीं, क्योंकि सत्ता में आने के बाद अगर वो व्यक्ति या दल गौ हत्या को प्रोत्साहन देता है, गौ हत्यारे कसाईयों को प्रोत्साहन देता है, तो गौ हत्या का जो पाप है वही मतदाता को भी लग जाएगा, महापाप। इसीलिए
एक धर्माचार्य होने के नाते, धार्मिक अभिभावक सनातनी जनता का होने के नाते हमारे मन में ये पीड़ा है कि करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के माथे गौ हत्या का पाप निरंतर लगता चला जा रहा है। आज़ादी के बाद से आज तक किसी न किसी पार्टी को आप वोट देते हो, और हर पार्टी, क्या ये क्या वो, हर पार्टी गौ हत्या के मामले में तो एक जैसी दिखाई देने लग गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मतदान करने से पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि अब मतदान अगर गलत आदमी को किया तो 1000 गौ की हत्या का पाप लगेगा, और अगर सही आदमी को, सही पार्टी को कर दिया जिसने पहले से उद्घोषणा कर रखी है, तो आपको 1000 गाय की रक्षा का पुण्य मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप में से अगर कोई ये प्रश्न उठाए कि अभी शपथ पत्र दे दे और हमारा वोट ले ले और बाद में गड़बड़ी कर दे, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमको पाप लगेगा कि नहीं? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि शपथ पत्र उद्घोषित कर देने के बाद अगर आपने किसी को वोट दिया और बाद में वो पलट गया, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, उसको सारा पाप लगेगा, क्योंकि उसने शपथ पत्र दिया था, उस पर भरोसा करके आपने आज उसको वोट दिया है। और ये मौका चूंकि सब पार्टियों को दिया गया था, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें वंचित कर दिया गया। तो ये पार्टियां हैं जिनका नाम हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। श्रवण मंगल है, एकम सनातन भारत दल, विश्व शक्ति पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सर्वजन सनातन पार्टी, हिंदू समाज पार्टी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, भारतीय गरीब पार्टी, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, इंडियन सवर्ण समाज पार्टी, जनता उन्नति पार्टी, अपनी जनतांत्रिक पार्टी, वीरों के वीर इंडियन पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, भारतीय महासंघ पार्टी, विंध्य जनता पार्टी, किसान पार्टी ऑफ इंडिया, स्वाभिमान पार्टी, भारतीय जवान किसान पार्टी, राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास पार्टी, भारतीय समता पार्टी, न्याय पार्टी, अपना भारतीय सनातन पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, भारत खंड नवनिर्माण सेना, बुलंद भारत पार्टी, युग तुलसी पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी, हिंद समर्पित पार्टी, भारतीय समानता गठबंधन, जिस गठबंधन की हमने बात की थी, इस गठबंधन में सम्मिलित हैं राष्ट्रीय जनरल समाज पार्टी, ऑल इंडिया समानता मंच, विश्व शक्ति पार्टी, श्री ब्राह्मण सभा पंजाब, राष्ट्रीय समता विकास पार्टी, अखंड सनातन धर्म अर्थ न्यास, जनरल समाज भलाई मंच पंजाब, इनकलाबी मोर्चा ऑफ इंडिया, शहीद भगत सिंह आरक्षण विरोधी संगठन हिमाचल प्रदेश, सवर्ण समाज सेवा समिति, भारतीय विकास मंच, आरक्षण विरोधी संगठन हिमाचल, जन रक्षा पार्टी, रावर्स समाज पार्टी, हिंदू समाज पार्टी, सर्वसमंग्य भलाई मंच, सर्व सांझी बावल सोसाइटी पंजाब, अखंड भारत निर्माण सेना, अरोड़ वंश महासभा पंजाब, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट एसोसिएशन, आरक्षण मुक्त भारत मिशन। ये पार्टियां हैं, 53 की इनकी संख्या है। और इन पार्टियों ने शपथ पत्र के द्वारा उद्घोषणा करके ये बता दिया है कि भारत की बहुसंख्यक जनता की गौ माता के प्रति जो भावना है, उस भावना से ये पार्टियां अपने आप को संबद्ध कर रही हैं। और अगर इनकी सत्ता आती है तो ये संसद में जा कर के पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर अभिषिक्त करने का और गौ हत्या को कलंक मानते हुए
गौ हत्या को अपराध मानते हुए उसके विरुद्ध एक कड़ा कानून दंड का विधान बनाने का वचन देते हुए इन्होंने ये शपथ पत्र दिया है। और इसीलिए हम लोगों ने इनको अपना आशीर्वाद आज प्रदान किया है और सनातनी जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अगर इन पार्टियों के लोग चुनाव में खड़े हैं तो उनको अपना वोट दीजिए ताकि वो गौ रक्षा के लिए चुन करके संसद में जा सकें। बंधुओं, ये जो सूची है, इस सूची को जारी करते समय भाई पार्टियां 53 हमने आपको पढ़ करके सुना दिया उनके नाम। इसके अलावा 2600 से अधिक जो पार्टियां पंजीकृत हैं निर्वाचन आयोग में, बाकी पार्टियां स्वाभाविक रूप से हमको अवधारणा निकालने की मजबूरी है कि वो कसाई समर्थक पार्टियों के रूप में हमारे दिलों में इस समय बसी हुई हैं। आगे अगर चुनाव के पहले कोई अपनी भूल को सुधार करके इस बारे में कोई घोषणा शपथ पूर्वक करता है तो स्वाभाविक रूप से हम उनको भी संज्ञान में लेंगे। कुछ लोगों ने ये पूछा था कि मान लो पार्टी कसाई हो, कसाई समर्थक हो और उसका कोई कैंडिडेट स्वयं व्यक्तिगत रूप से गौ माता के प्रति भावना रखता हो तो आप इस ऐसे में क्या राय देंगे हिंदुओं को। तो हम लोगों ने कहा है, जैसे कि गुजरात से एक महिला उम्मीदवार जो किसी राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार बनी है, उसने फेसबुक पर अपना वीडियो डाला है, हम सब ने देखा उसको। वो कह रही है कि हमको राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव का टिकट मिला है, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि अगर हम सत्ता में गए तो भले हमारी पार्टी ने ऐसी उद्घोषणा नहीं की है, लेकिन हम गौ माता के लिए वहाँ पर जो भी हमसे संभव होगा हम सारा प्रयास करें। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने हमसे पूछा कि ऐसे में आप क्या कहेंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर पार्टी ने नहीं उद्घोषणा की है, लेकिन जो प्रत्याशी है वो व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की उद्घोषणा करता है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो बाकी सब मामलों में हम पार्टी के अनुगामी होंगे, लेकिन गौ माता के मामले में हम अनुगामी नहीं हो सकेंगे। हम गौ माता के पक्ष में खड़े रहेंगे कोई भी विषय आने पर, और स्वयं भी इस विषय को संसद में हम उठाएंगे तो उसको उसी तरह से स्वीकार कर लेना होगा जैसे हिरण्यकशिपु के घर में कई लड़के उत्पन्न हुए थे, लेकिन प्रहलाद भी उन्हीं में से हो गया था। तो बाकी तो दैत्य कुल में रहे, लेकिन प्रहलाद को देवकुल में गिना गया, शब्द उसका आदर करते हैं। तो उसी तरह से उस गौभक्त प्रत्याशी को भी अपने लोगों को स्वीकार कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का किसी दल विशेष से कोई मतभेद नहीं है। हमारा तो इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना उद्देश्य है, और साथ ही साथ जो हिंदुओं के माथे गौ हत्यारी या गौ हत्या समर्थक लोग जो दल हैं, गौ हत्यारों का समर्थन करने वाले जो दल हैं, उनके प्रति और उनके मतदान से होने वाले पाप बोध के प्रति उनको जागृत करना उद्देश्य है। पाप मुक्त भारत का निर्माण हो, पाप मुक्त हिंदू हो, यही हम लोगों की भावना है, ताकि हमारे हिंदुओं को नरक न भोगना पड़े, हमारे हिंदू माताओं को, भाइयों को, बहनों को किसी को दुख न भोगना पड़े, शरीर में रोग ना हो। क्योंकि जब पाप हो जाता है तो पापों के परिणाम स्वरूप या तो शरीर में रोग हो जाता है, या तो मन में रोग हो जाता है, या तो कर्जा सिर पे चढ़ जाता है, या तो घर में झगड़े झंझट होने लगते हैं, तनाव बढ़ जाता है, और या तो फिर मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है। तो ये दुख ही दुख है चारों तरफ पाप में। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हिंदू मतदाता है उस मतदाता के मन में ये बात स्पष्ट हो कि हम जो मतदान करने वाले हैं उस मतदान से हमको ये दुख भी भोगने पड़ सकते हैं अगर पापी के समर्थक दल को हमने वोट दे दिया तो इस बात से जागरूक करना ही प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए भविष्य में अगर कोई प्रत्याशी व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की घोषणा करता है तो उसके बारे में भी एक अच्छी राय कायम की जा सकती है। साथ ही जो नेतागण हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, उनके भी परलोक की हम लोगों को चिंता है, क्योंकि हम उनसे भी द्वेष नहीं रखते, उनसे भी घृणा भाव नहीं रखते हैं। हम सबको अपना मानते हैं, इसीलिए सबके सुख की, सबके शुभ की कामना करते हैं। आज बड़े पद के लोभ में कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कुछ और बन जाऊंगा, मेरा बड़ा रुतबा हो जाएगा, ऐसा सोच करके अगर आपने गौ हत्या जैसा पाप जारी रखा तो कितने दिन तक ये शरीर है, आखिर एक न एक दिन शरीर छूट जाता है।
और शरीर छूट जाने के बाद यमराज के दरबार में हिंदू जो हमारा धर्मशास्त्र है उसके अनुसार जीवात्मा को यमराज के दरबार में खड़ा होना पड़ता है। यमराज के दरबार में खड़ा होते समय यहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो वहाँ नहीं चलता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। वहाँ तो आपको जीवात्मा के रूप में ही जाना पड़ेगा और वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। और वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि किस पद से उतर के आया है, वहाँ ये देखा जाएगा कि ऐसा कैसा कर्म करके आया है। और अगर आपके कर्म पापी रहे तो निश्चित रूप से आपको कठोर नरकों की ओर भेज देने में यमराज जी को कोई संकोच नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि 4 दिन की चांदनी फिर लंबी अंधेरी रात, 5 साल के लिए आपको मंत्री पद मिल जाए, 10 साल के लिए आपको मंत्री पद मिल जाए और बाद में करोड़ों साल के लिए नरक का वास आपको भोगना पड़े। ये चिंता भी हमारे मन में है। इसलिए सबके प्रति करुणा के भाव से भावित होकर हम ये चाहते हैं कि गौ माता के प्रश्न को अब विलंबित करना ठीक नहीं है, इसका निस्तारण कर देना चाहिए। ये केवल हिंदुओं की बात नहीं है, हिंदू को तो पाप मुक्त हम देखना ही चाहते हैं। मुसलमान, ईसाई और दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में भी हमारी करुणा है। इसलिए करुणा है कि अभी हिंदू के लिए तो गौ माता है, देवता है, पूजनीय है, लेकिन बाकी के लिए नहीं है। वो तो उसको कैटल उसमें देख रहे हैं, सूची, पशु सूची में देख रहे हैं। तो जैसे और पशुओं को मार के खा रहे हैं वैसे गाय को भी मार के खाने में उनके लिए तो समस्या नहीं है। लेकिन जब वो पशु को मार के खाने चलते हैं, हमारी भावना आहत हो जाती है, तो हमारे उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं। जब भारत की सरकार पूरे भारत के लिए उनके लिए एक कानून बना देगी और उनको पशु की सूची से हटा करके गौ माता के, राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित कर देगी, तो यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई, जो भी कोई है, सब जान जाएंगे कि ये पशु नहीं है, ये माता है, राष्ट्र माता है, और इसीलिए इसके प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं। तो फिर ये जो झगड़ा हमारे बीच में हो रहा है, रोज़ लॉन्चिंग हो रही है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि गाय आदरणीय है, राष्ट्र के लिए सम्मान की वस्तु है, और इसी राष्ट्र में हम रहते हैं। इसलिए धर्म की बात नहीं है, कानून के सम्मत भी हमको गाय का सम्मान करना होगा। तो स्वाभाविक रूप से फिर ये जो रोज़ के झगड़े हैं, रोज़ के मुकदमे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे बीच जो नफ़रत की दीवार बन गई है बहुत बड़ी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए भी यह कदम बहुत ही व्यावहारिक और उचित होगा। इन सब दृष्टियों को साथ में रखते हुए हमने ये मांग, हमने माने हम स्वयं नहीं, हमारी पीढ़ियों ने भारत की सरकार से सदा से मांग रखी है और आगे पुरजोर कोशिश करके रखते जाएंगे कि जल्दी से जल्दी अब वो समय आ गया है कि आप गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित करते हुए उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करें। एक और बात है, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में भगवान श्री राम के प्रति बड़ी भावना है। अयोध्या में जा कर के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या जी में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, राम आए हैं, लेकिन वहाँ तो बाल राम है ना, बालक राम, जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ तो जन्म के समय के राम है, बालक राम है, शिशु राम कहना चाहिए। तो वो 56 भोग नहीं खाता शिशु, भावना की दृष्टि से चलिए, वो दूध पीता है और वो दूध भी माँ का। तो अभी भगवान श्री राम को माँ का दूध पिलाना बाकी है। पूरे देश के हिंदुओं से हम कहना चाहते हैं, माँ का दूध, और माँ तो कौशल्या जी हैं। कौशल्या जी के गोद में मूर्ति स्थापित करने की ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी की इच्छा थी, प्रस्ताव भी पारित हुए थे संतों के सम्मेलन में, लेकिन उस बात को किनारे करके बालक राम की मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी गई। कौशल्या जी स्थापित नहीं हुई हैं। कौशल्या जी होती तो कौशल्या जी का दूध भगवान श्री राम पी लेते। अब तो कौशल्या जी भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि किसी माँ की ज़रूरत है जो उनको दूध पिला सके। वो कौन माँ हो सकती है? या तो कौशल्या माता हो सकती हैं या तो गौ माता हो सकती हैं। वो गौ माता भी कोई सामान्य गौ माता का दूध तो हम आप पी लेंगे, हमारा आपका बच्चा पी लेगा, लेकिन राम जी को पिलाना है। इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अयोध्या में राम आए हैं तो उनको पिलाने के लिए गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, और राष्ट्र माता का दूध भारत देश का प्रधानमंत्री सोने के कटोरे में दुहे और दो करके लेकर के भगवान श्री राम के सामने रख करके भोग लगाए। उस दिन को देखने के लिए हम लोगों की आंखें तरस रही। तो ऐसा सुंदर दृश्य होगा, भावना से सब भावित हो जाएंगे।
प्रेम, करुणा, भावना सब लोगों के हृदय से उलार मांगने लगेगी। लोग एक दूसरे का वैमनस्य भूल जाएंगे। इतना प्यार बरसेगा इस दृश्य को देखने के बाद भारत में, जो कभी नहीं बरसा होगा। तो इन कारणों से भी, और हम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत दूध देने वाली हमारी ये गाय ही है। गाय का दूध ही अमृत की संज्ञा से विभूषित होता है। इसलिए भी ज़रूरी है कि अमृत महोत्सव अगर मना रहे हैं तो अमृत दूध देने वाली हमारी गौ माता की प्रतिष्ठा भी हम इसी समय करें। तो ये सब कुछ कारण हैं जिन कारणों से गौ भक्त इस एक बार फिर से पूरे देश में अंगड़ाई ले रहे हैं, फिर से खड़े होना चाहते हैं। करोड़ों की उनकी संख्या है। कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ों की संख्या है तो 10-20 लाख एक जगह खड़े होकर के दिखला दे। 10-20 लाख क्यों, करोड़ खड़े हो जाएं। लेकिन ये बताओ कि विरोध कहाँ है? भारत की बहुसंख्यक जनता गाय को माता मानती है कि नहीं मानती है? मानती है तो स्वाभाविक है, आप अगर चाहते हैं कि खड़े हों तो घोषित करे भारत का प्रधानमंत्री कि किस जगह पर किस तारीख को कितने लोगों को खड़ा देखना चाहती है। भारत के गौ भक्त प्रधानमंत्री जी को निराश नहीं करेंगे। बताई गई तारीख को, बताई गई जगह में, बताई गई संख्या से कुछ ज़्यादा ही लोग हम वहाँ पर खड़े होंगे। कहें भारत के प्रधानमंत्री जी कि कितने लोगों को वो खड़ा देखना चाहते हैं, तब वो समझेंगे कि हाँ ये पूरे भारत की भावना है। हम तैयार हैं। लेकिन यूं ही रैली निकाल करके अराजकता फैलाना न तो हम लोगों की मर्यादा है और न तो ये सरकार के लिए भी उचित है। गंभीरता से कोई बात कही जाए तो उस बात की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। सड़क पर उतर करके हम देश के आवागमन को बाधित कर दें, देश की प्रगति को बाधित कर दें, तब आप समझेंगे। या फिर तोड़फोड़ करें, चिल्ला करें, आगजनी करें, ये सब तो हमसे नहीं हो सकेगा। क्योंकि हमारी गरिमा, हमारी महिमा, हमारी प्रतिष्ठा और हम हिंदुओं का जो स्वाभिमान है, जो हमारा इतिहास है, उसके अनुरूप ये सब नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं। हमने नंगे पांव ककड़ीले पथरीले रास्तों पर चल करके दिखा दिया कि हम कितनी गंभीरता से अपनी बात को आपको कह रहे हैं। आपको उसको समझना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि जनता खड़ी हो तो कृपा करके तारीख, जगह और संख्या बता दीजिए। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। लेकिन अब आगामी सरकार को ये कार्य करने के लिए अभी से कमर कस लेनी चाहिए, अपनी योजना में रख लेना चाहिए। जिन जिन को ये लगता है कि हम आगामी सरकार में आने वाले हैं, और जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, उनको फिर से हम कहना चाहेंगे कि आपका किया हुआ मतदान आपको करोड़ों वर्षों के लिए नरक में धकेल सकता है, आपको तरह तरह की समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए इस बार का मतदान सुपात्र को दीजिए। गौ हत्या रोकने की और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करने की शपथ पूर्वक उद्घोषणा करने वाले प्रत्याशी और दल को ही अपना मतदान करिए। ये हमारी आपसे माने अनुरोध, प्रार्थना है, अपील है, समझाइश है, आदेश है गुरु का। जो आप समझना चाहें, जिस रूप में आप हमको लेते हों, उसी रूप में हमारी बात को लीजिए और इस देश में परिष्कार की राजनीति शुरू करिए। अभी तक की राजनीति आपकी क्या है? अभी तक की आपकी राजनीति ये है कि हम कंधा बदल लेंगे। एक दल से हमको नाराज़गी हुई तो हम उसको हटा के दूसरे दल को ला देंगे, दूसरे दल से नाराज़गी हुई तो पहले वाले दल को फिर से ला देंगे। और सारे दलों ने मिल करके, पहले तो हमारे यहाँ बहुत से दल हो गए थे, अब सब दलों ने मिल के गठबंधन बना लिए, माने 2 ही दल हो गए। आप या तो इनको चुनिए या तो इनको चुनिए, बाध्यता हो गई अमेरिका के चुनाव जैसे। तो अब क्या होगा कि आपस में लोगों की मिली भगत होगी कि अगर तुम्हारा मामला बन गया, तुम सत्ता में आए तो तुम हमारी देख लेना, और हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम तुम्हारी देख लेंगे। और इस तरह से दोनों नूरा कुश्ती हमारे सामने करेंगे, आपस में मिले रहेंगे, सत्ता चलती रहेगी और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये कंधा बदलने वाली जो राजनीति हम लोग देख रहे हैं, इसको छोड़िए, अपने सिर से भार उतारिए। और आपके सिर पे पाप का भार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो गो हत्या के पाप जैसा महापाप है। इसलिए उस पाप को उतारने की ज़रूरत है। जैसे ही आपने इस पाप को उतारने का संकल्प किया, एक बार अगर आपने एहसास करा दिया कि गौ भक्त बड़ी बड़ी पार्टियों को भी छोड़ सकते हैं, अगर गौ हत्या नहीं छोड़ी उन्होंने तो उसका परिणाम क्या होगा कि छोटे छोटे दल आगे आकर के बड़े हो जाएंगे। जो बड़े दल आज हैं वो भी कभी छोटे थे। अथवा
जो बड़े बड़े दल हैं वही अपने आचरण में सुधार ला देंगे, गौ हत्यारे न रह करके फिर वो भी गौ संरक्षक बन जाएंगे। या तो उनके स्वभाव में अंतर आएगा, और या तो जो सुधरे हुए स्वभाव के सच्चे लोग हैं वो सत्ता में आगे बढ़ करके आ जाएंगे। दोनों ही विधि में देश का कल्याण होगा। तो इस तरह से एक परिष्कार की राजनीति इस देश में आरंभ हो, हिंदू पाप मुक्त हो, निष्कलंक हो और रोग, तनाव और कर्जे से बचे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ ये अपील हम आप सबसे इस प्रेस के माध्यम से पूरे देश से सनातन धर्मियों से कर रहे हैं।